नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है, ये करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, जनवरी 2020 से अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, आईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, उनका नाम है ग्रेग बार्कले। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। इस क्वेश्चन के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रेग बार्कले हैं, इनको नवंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया स्वतंत्र अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए दोस्तों, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, इनका कार्यकाल जुलाई 2020 में समाप्त हो गया था और इनके बाद इमरान ख्वाजा को आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब जो है नए स्वतंत्र अध्यक्ष कौन बन गए हैं आईसीसी के, तो वो बन गए हैं ग्रेग बार्कले। और जो ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के हैं। ये भी आपको याद रखना है, ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है सुनीत शर्मा ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सुनीत शर्मा की फोटो है। देखो दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को सुनीत शर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले जो सुनीत शर्मा हैं ये पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक यानी कि जीएम थे। और देखिए दोस्तों, इस पद के लिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो विनोद कुमार यादव को इन्होंने इस पद के लिए रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने जो है रजनीश कुमार का स्थान लिया है। ठीक है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो एसबीआई कहा जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के नए महासचिव बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति कब की गई, तो दिसंबर 2020 में इनकी नियुक्ति की गई। और देखिए दोस्तों, जो उत्पल कुमार सिंह हैं ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और ये उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इनके पहले जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं ये लोकसभा महासचिव थी। और स्नेहलता श्रीवास्तव के पास एक रिकॉर्ड है, ये जो है ये लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। इनके पहले लोकसभा महासचिव कौन थी, तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ठीक है। और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन चुका है कि लोकसभा महासचिव बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो देखो दोस्तों, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं, उनका नाम है RKS भदौरिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है। तो सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, हम सभी को देख लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि हम बात करें कि देश के पहले सीडीएस कौन बनाए गए हैं, तो जनरल बिपिन रावत बनाए गए हैं देश के पहले सीडीएस। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। सीडीएस का हाल ही में पद बनाया गया है और पहले सीडीएस बनाए गए हैं बिपिन रावत। हम बात करें वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष की कौन है, तो ये है RKS भदौरिया। और ये 26वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है करमबीर सिंह। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इनको हम याद भी कर लेते हैं एक लॉजिक लगा के, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, जो वायुसेना अध्यक्ष हैं इनको कहा जाता है एयर चीफ मार्शल। ठीक है। और जो नौसेना अध्यक्ष हैं इनको एडमिरल कहा जाता है। जो थल सेना अध्यक्ष हैं इनको जनरल कहा जाता है। ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। थल यानी कि धरती, और थल पर कौन रहता है? तो थल पर रहते हैं नरवणे। ठीक है, नरवणे यानी कि आदमी बहुत रहते हैं, नरवणे रहते हैं। ठीक है, नरवणे रहते हैं। इस प्रकार से जब भी थल की बात होगी तो आपको नरवणे जरूर याद आएंगे। तो मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं नौसेना अध्यक्ष की। तो नौसेना अध्यक्ष या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम जल सेना अध्यक्ष ही बोलते हैं। और कौन है? तो करमवीर सिंह है। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वर्तमान में देखिए दोस्तों, पानी की कितनी कमी चल रही है। ठीक है, पानी की बहुत ही ज्यादा कमी चल रही है, जल की बहुत ही ज्यादा कमी चल रही है। तो जल किसको नसीब हो रहा है आजकल? उसी को नसीब हो रहा है जिसके कर्म बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो जल से हमारा क्या बनता है? जल उसको मिलेगा जिसके कर्म अच्छे होंगे। तो जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो करमवीर सिंह है। ठीक है, और वायुसेना अध्यक्ष, वायु यानी कि वायु से हम रिलेट कर सकते हैं तूफान को। तो इस प्रकार से RKS भदौरिया, भदौरिया भगोरिया, मतलब जब भी वायु तूफान आने वाला हो तो हम बोलेंगे भगोरिया, भगोरिया तूफान आने वाला है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होगा। ये चीजें तभी आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और 1 नंबर चाहिए तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार नहीं बताता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपके लिए कुछ अलग से डेटा अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के नए CAG यानी कि कैग बनाए गए हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये गिरीश चंद्र मुर्मू की फोटो है। ठीक है, और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल बनाए गए थे, और अब इनको जो है देश का कैग बना दिया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने जो है राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है। ठीक है, और ये कौन से नंबर के कैग बन गए हैं भारत के? तो ये 14वें नंबर के कैग बन गए हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो कैग हैं इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका फुल फॉर्म होता है। और जो कैग हैं इनके पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में इसके पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कैग की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और भारत के जो फर्स्ट कैग हैं वो कौन बनाए गए थे? तो V नरहरि राव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। V नरहरि राव जो है ये भारत के पहले कैग बनाए गए थे। और जो कैग हैं इनका वेतन कितना होता है? तो 2.50 यानी कि 2.5 लाख जो है ये कैग का वेतन होता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के वर्तमान में कैग हैं, और ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। अब इनको कैग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तो हमने पढ़ा है कैग, अब हम पढ़ रहे हैं CGA यानी कि महालेखा नियंत्रक। तो ये बनाई गई है सौम्या राय वर्मन। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। और सौम्या राय वर्मन की यदि हम बात करें तो ये 24वें नंबर की CGA हैं। ठीक है, और यदि हम महिलाओं के क्रम में बात करें तो ये 7वीं महिला CGA हैं, और टोटल में ये 24वीं CGA हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो CGA हैं इनका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में इनको कहा जाता है महालेखा नियंत्रक। और जो हमने कैग पढ़ा है उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उनको कहा जाता है। दोनों पद अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों आपको याद रखना है। ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नंबर 8 क्वेश्चन है, नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं सुनील अरोड़ा। निर्वाचन में नहीं आने देते हैं कोई भी रोड़ा। ठीक है, कोई भी रोड़ा नहीं आने देते हैं निर्वाचन में। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है, और यदि हम क्रम की बात करें कि ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 23वें नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है निर्वाचन आयुक्त की। तो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना हमें जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको भारतीय निर्वाचन आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, चूंकि 25 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं।
और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है, इनके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक तो है सुशील चंद्र और दूसरे हैं अशोक लवासा। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं, उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया था कि ये आप कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी सूचना की बात होती है, आपको कोई आपका फ्रेंड यदि बोले कि भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, और अपन फिर क्या कहेंगे कि भाई जल्दी बोल जल्दी बोल, फिर वो कहेगा नहीं नहीं अब रहने दो, लेकिन अपन उसको यही बोलेंगे यस भाई बोल, क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो बात क्या है। और जब कोई सूचना की बात करता है तो हम उससे हमेशा बोलते हैं यस, कभी उसको मना नहीं करते कि भाई मुझे नहीं सुनना। तो जब सूचना की बात आती है तो यस की बात आती है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा की बात आती है। ठीक है, लॉजिक लगा के हमें याद रखना है और इनके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। और जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको शपथ दिलाई है। और इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो है बिमल जुल्का का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है वित्त, वित्त माने कि पैसा यानी कि मनी। ठीक है, और जब अपने पास मनी होगा तो हम अपनी मम्मी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बहन के लिए क्या बनवाएंगे, आभूषण बनवाएंगे। ठीक है, और आभूषण बनवाएंगे तो यहाँ पे लिखा है अजय भूषण। ठीक है, भूषण आभूषण बिल्कुल सेम प्रोनाउंस कर रहा है। तो वित्त सचिव यदि आपसे पूछा जाए तो आप अजय भूषण का नाम मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और आपको फैक्ट कंफ्यूज करेगा कि जो अजय कुमार भल्ला हैं, ठीक है, ये कौन है, तो जो अजय कुमार भल्ला हैं ये वर्तमान में गृह सचिव हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये वर्तमान में गृह सचिव हैं। ठीक है, तो अजय भूषण पांडे और अजय कुमार भल्ला में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लिखा है भल्ला। ठीक है, और ये गृह सचिव हैं। और गृह में जब भी हम चोरों से सेफ्टी के लिए एक भाला रखते हैं। ठीक है, भाला रखते हैं ताकि हम चोरों से, चोरों चक्कों से रक्षा कर सकें। ठीक है, सुरक्षित रह सकें, तो हम भाला रखते हैं। घर की जब बात होती है तो भल्ला, भाला, ग्रह, इस प्रकार से आपको याद रहेगा हमेशा। गारंटी देता हूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, मैं जो बोल रहा हूं ये सारी की सारी बातें आपके माइंड में अपने आप से रिकॉल होंगी और आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, विदेश सचिव बनाए गए हैं, उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के बनाए गए हैं, तो ये 33वें नंबर के विदेश सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, और विदेश सचिव को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो विदेश सचिव होगा वो सभी देशों की यात्राएं करेगा। ठीक है, यात्राएं करेगा। और यात्राएं कैसे करेगा, यात्राएं करेगा वो एक श्रृंखला बना के। ठीक है, श्रृंखला बनाएगा। सबसे पहले हमें जाना है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में, फिर उसके बाद हमें जाना है जापान, फिर उसके बाद हम सीधे जाएंगे अमेरिका। ये सीधी की सीधी एक श्रृंखला बन रही ना। ठीक है, तो जो भी विदेश सचिव रहेगा वो एक श्रृंखला बना के विदेशों की यात्रा करेगा। तो श्रृंखला और श्रृंखला, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। श्रृंखला और श्रृंखला मिलता जुलता है, एक ही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। तो ये चीज बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी देता हूं मैंने तो इसी प्रकार से याद किया है और इसी प्रकार से मैं आपको याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, उनका नाम है संजय कोठारी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है सतर्कता की। ठीक है, और महाभारत में आप लोगों ने संजय का नाम सुना होगा, संजय को देखा होगा। वो क्या करते थे,
तो महाभारत का लाइव देख के और लोगों को बताते थे कि महाभारत में ये चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। लाइव देखते थे अपनी दिव्य दृष्टि या फिर जो भी उनके पास पावर थी उनके माध्यम से, और लोगों को क्या करते थे, तो लोगों को करते थे वो सतर्क, ठीक है। तो वही हमें याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वो है संजय कोठारी, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, ठीक है, कि ये आयोग क्या है। तो ये जो आयोग है ये देश में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था है, ठीक है। इस आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्था का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तो वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहलाता है। और जो संजय कोठारी हैं ये हरियाणा कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। ये हरियाणा कैडर के 1978 बैच के, ठीक है, 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी कि डीजी बनाया है। तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम है राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है, ठीक है। जो राकेश अस्थाना है ये 1984 बैच गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। याद रखना है आपको, जो नए डीजी हैं बीएसएफ के कौन है, राकेश अस्थाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए हैं, उनका नाम है एस देसवाल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो एनएसजी है ये देश में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो एस देसवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगस्त 2020 में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि जो यूपीएससी है यह एक संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक। तो आप कहेंगे यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। चूंकि ये संवैधानिक संस्था है तो कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया गया होगा। तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों एसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं ब्रजराज शर्मा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसको शॉर्ट में सीबीएफसी कहा जाता है। तो सीबीएफसी के न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों सीबीएफसी के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं रविंद्र भास्कर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सीबीएफसी है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। और देखिए दोस्तों, सीबीएफसी जो है फिल्मों को सबसे पहले प्रमाणित करता है, उसके बाद ही देश में फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको जो है एनडीडीबी कहा जाता है। तो एनडीडीबी के न्यू चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो एनडीडीबी की नई चेयरमैन बनी है वर्षा जोशी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो एनडीडीबी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको हिंदी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहा जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, जो ट्राई है इसके न्यू चेयरमैन बने हैं पीडी वाघेला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ट्राई है ये भारत में टेलीकम्युनिकेशन पर नियंत्रण करने वाली एक संस्था है।
यदि हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये जो हैं ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, और जो है इनको भारत का कैग बना दिया गया है। कौन से नंबर का, 14वें नंबर का। ठीक है, 14वें नंबर का भारत का इनको कैग बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं मनोज सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फोटो जो है ये मनोज सिन्हा की फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है परेश रावल को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये देश का सबसे बड़ा एक्टिंग कोचिंग स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, पीटीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अवीक सरकार। कौन बनाए गए हैं, अवीक सरकार बनाए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है अभी क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, और ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो दोस्तों पीटीआई है, ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए सीईओ बने हैं, उनका नाम है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पता है ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लॉकडाउन किया गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की थी कि जो भी कुछ पैसे दान करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छानुसार वो कर सकते हैं। तो जितना भी कलेक्शन हुआ था, ठीक है, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था, तो उस पर जो है मतलब उसकी काउंटिंग और उसकी कंट्रोलिंग किसके पास में थी, तो वो थी इंडियन ओवरसीज बैंक के पास में। ठीक है, इसको ही जो है नॉमिनेट किया गया था और पूरे पैसे को काउंट और कंट्रोल करने के लिए। और इसके सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता बनाए गए हैं। याद रखना है, स्थापना की यदि हम बात कर लें तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 1937 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर देखिए, मैक्सिमम जो है 95% बैंकों का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई में स्थित है, इसलिए इसको विशेष तौर पे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला डीआईजी हाल ही में किसे बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी को क्या कहेंगे, तो उप महानिरीक्षक कहेंगे। ठीक है, कौन बनी है, उनका नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, चूंकि ये पहली महिला डीआईजी हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश का पहला सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये फैक्ट कि जो जनरल बिपिन रावत हैं, इनको देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने सीडीएस के लिए एक नया विभाग बनाया है। ठीक है, सीडीएस के लिए एक नया विभाग बनाया है जो कि तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु सेना, ठीक है, और सरकार के बीच में तालमेल समेत कई सारे काम करेगा। और देखिए दोस्तों, जो अपना देश भारत है ना, ये सीडीएस की नियुक्ति करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, सीडीएस की नियुक्ति करने वाला अपना देश 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उनका नाम है एपी माहेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी नियुक्ति की गई थी जनवरी 2020 में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर सीआरपीएफ की। तो जो सीआरपीएफ है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। हेडक्वार्टर इसका जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो पूछा जाता है, तो इसका आदर्श वाक्य जो है ये है सेवा और निष्ठा। ठीक है, सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है।
और देखिए दोस्तों, जो सीआरपीएफ है ये भारत का 3.25 लाख से ज्यादा कर्मियों के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। याद रखना है, ये विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो है इसका प्रमुख बनाया गया है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है ये देश में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है S.A. बोबड़े। इनको कहा जाता है शरद अरविंद बोबड़े। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 47वें नंबर के हैं। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें कि 46वें नंबर के कौन थे, तो 46वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गंगोई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि NTRO का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, NTRO का नया प्रमुख बनाया गया है अनिल धस्माना को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अनिल धस्माना है ना, ये रॉ के पहले चीफ थे। ठीक है, ये रॉ के पूर्व चीफ थे और इन्होंने जो है किसको रिप्लेस किया है, यानी कि किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने सतीश झा का स्थान लिया है और ये NTRO के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, जो NTRO है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। NTRO जो है एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो NSA होता है इसके अधीन ये संस्था कार्य करती है। यदि हम बात करें इस संस्था की स्थापना की कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2004 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर तो नॉर्मली सी बात है न्यू दिल्ली में ही स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनसंचार संस्थान इसको IIMC कहा जाता है। IIMC के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बनाए गए हैं, तो IIMC के नए DG बनाए गए हैं, उनका नाम है संजय द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जुलाई 2020 में बने थे। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो IIMC है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको भारतीय जनसंचार संस्थान कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1965 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जो है वीपो यानी कि WIPO के नाम से कहा जाता है। तो WIPO के नए DG कौन बनाए गए हैं, तो WIPO के नए DG बने हैं डेरेन टेग। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो संस्था है ये संस्था रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था है। ठीक है, जो WPO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कहा जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये, तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, BCCI के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। जो BCCI है इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है सौरभ गांगुली। ठीक है, चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली हैं, लेकिन इसके सचिव कौन है, तो जय शाह हैं। ठीक है, जो जय शाह है ना, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और देखिए दोस्तों, वर्तमान में BCCI के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो हेमांग अमीन है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 2 स्टार लगा के नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों,
जो बीसीसीआई के पहले लोकपाल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डी के जैन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी के जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीसीसीआई में लोकपाल के पद का सृजन किया गया, जो कि बोर्ड के आंतरिक विवादों का निपटारा करेगा, ठीक है। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी क्रम में आपको एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। तो देश के लोकपाल की यदि हम बात करें, देश के पहले लोकपाल बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इनकी नियुक्ति की गई थी मार्च 2019 में, ठीक है। और ये देश के पहले लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के 28वें चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के 28वें चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले अनिल कुमार झा जो हैं ये कोल इंडिया के चेयरमैन थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बात हुई है कोल इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आप चाहें तो एसर इंडिया के बारे में या फिर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमें अंदर से एनर्जी भरता है और हम इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहते हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही कम समय में बीच में बिना किसी बकवास के बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करता हूं। मेनली मेरा फोकस रहता है कि कम समय लगे और आपको अधिक से अधिक फैक्ट पता चलें, ये मेरी कोशिश रहती है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहन जो भी दोस्त यार आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का नया और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं हम सभी पर कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके, प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक में के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।